इस बार की बात नहीं, कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाती है। अशोक गहलोत जी ने जो अपनी योजनाएं इस बार दी है, वो योजनाएं मैं समझता हूँ कि कोई सरकार हो, किसी राज्य की हो या देश की सरकार हो, किसी का इतना विजन नहीं है जितना अशोक गहलोत जी का है। राजस्थान विधानसभा चुनाव सामने है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां जो है तैयारियों के अंदर लगी हुई है। कांग्रेस भी दावेदारियों की लिस्ट मांग रही है, जिसको लेकर दावेदार लगातार लिस्ट दे रहे हैं। जयपुर के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र है और 8 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर अब तक जो 146 दावेदारों के नाम सामने आए हैं, जिसको लेकर आलाकमान फैसला लेगा। एक 1-to-1 संवाद होगा, जिसके बाद में 3 से 5 लोगों की लिस्ट है वो आलाकमान के पास जाएगी और उसके अंदर से जो नाम है वो निर्धारित होंगे कि कौन जो है सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और इस वक्त हवा महल क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर पहले मंत्री महेश जोशी यहां से जीतकर जो है कैबिनेट मंत्री तक पहुंचे बने और उसके बाद में अभी उन्हीं के पुत्र जो रोहित जोशी हैं वो इस बार यहां से मैदान के अंदर हैं और लगातार तैयारियों के अंदर जुट चुके हैं और आज जो है जनता के बीच में पहुंचे हैं और जनता से बात, उनके जन्मदिन के अवसर के ऊपर जनता के बीच में जाकर उनसे ही बातचीत कर रहे हैं और मिल रहे हैं। रोहित जी, आप मैदान में इस बार हवा महल क्षेत्र से हैं और लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। पहले भी आपने जो है दावेदारी की थी सीट मांगने के लिए, टिकट मांगने के लिए, और इस बार भी आप मैदान में हैं। कितना जनता का प्यार मिल रहा है और इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, तो चुनावी साल है और चुनावी साल नहीं भी होता तो आपने शायद बहुत लोगों को ध्यान होगा और बहुत लोगों को नहीं होगा। लगातार 4-5 साल से मेरे साथी मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, तो प्यार तो मुझे निरंतर मिलता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि चुनावी साल में ही मिल रहा हो, ये मेरे को प्यार हमेशा से मिल रहा है। इस बार भी मेरे को बहुत प्यार मिला। आप देखेंगे करीब 38 प्रोग्राम रखे गए हैं, तो 38 प्रोग्राम रखे हैं तो मेरे प्रति लोगों का प्यार ही है। मैं भी उनको प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और भरपूर प्यार देते हैं। विधानसभा चुनाव सामने हैं और इस बार आप भी तैयारी में लगे हुए हैं। जनता का प्यार तो सामने आ रहा है, लेकिन इस बार जो है आप दावेदारी कर रहे हैं सीट के लिए, तो जनता के अंदर चुनावी माहौल के अंदर कितनी दावेदारी आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर भरपूर प्यार मिलेगा कि नहीं? देखिए, मैं दावेदारी तो कर रहा हूँ, लेकिन ये जन्मदिन का जो मामला है ये आप शक्ति प्रदर्शन से ना जोड़ें। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये जन्मदिन है। ये साथियों के साथ मनाया जाता है, तो मैं साथियों के साथ ही जन्मदिन मना रहा हूँ। दावेदारी ज़रूर मैंने की है। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है कि मैं टिकट मांगूँ। फैसला पार्टी के हाथ में, पार्टी हाईकमान के हाथ में कि पार्टी टिकट किसको देती है। मांगने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि सभी अपनी जी जान लगा देते हैं पार्टी को जिताने में। पार्टी को जिताने में जी जान लगाते हैं, तो उनका अधिकार भी है कि वो टिकट मांगें और वो टिकट मांगते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। नेचुरल प्रोसीजर होता है, एक को टिकट मिलता है। पूरे जितने भी 8 करोड़ जनता राजस्थान में है, उनमें से 200 लोग विधानसभा में जाते हैं, उनमें से बहुत सारे कांग्रेसी होते हैं। इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा मिशन 156 है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम मिशन 156 आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम 98 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इस बार मिशन 156 पूरा करके दिखाएंगे। राजस्थान के अंदर कहा कि इस बार युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, युवाओं को आगे बढ़ाकर उसी तर्ज के ऊपर क्या इस बार आपकी दावेदारी है और इसी बेस के ऊपर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इस बार की बात नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाती है। आप देखना, 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को युवा होने के नाते 10% टिकट दिए गए थे। लगभग 20 टिकट युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिए गए थे। तो युवाओं के साथ तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से है। आज राहुल जी भी युवा नेता हैं, तो वो युवाओं को तो आगे बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो युवा होने के नाते मैं टिकट मांगता हूँ। टिकट देना नहीं देना पार्टी के हाथ में। मैंने मेरे अधिकारों का इस्तेमाल किया बस। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे तो मैं गिनाने बैठूंगा तो मेरे ख्याल से शाम हो जाएगी, इतने मुद्दे हैं। अशोक गहलोत जी ने जो अपनी योजनाएं इस बार दी है, वो योजनाएं मैं समझता हूँ कि कोई सरकार हो, किसी राज्य की हो या देश की सरकार हो, किसी का इतना विजन नहीं है जितना अशोक गहलोत जी का है। जितनी योजनाएं वो लाएं, उनका मैनेजमेंट है, कैसे वो फंड मैनेज करते हैं, कैसे वो योजनाएं पूरी कर रहे हैं। लेकिन वो कर रहे हैं, उसमें नुकसान किसी को नहीं हो रहा, सबको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है और पूरा भरपूर फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कई मंत्री ऐसे हैं जो चुनावी माहौल के अंदर आते इतने दिन जो है मंत्री पद पर रहते हैं और लास्ट के अंदर आते आते जो है बगावती का दौर भी ले लेते हैं और पार्टी के खिलाफ बातचीत करते हैं। नहीं, मैं निजी कोई बात नहीं करना चाहता किसी के बारे में भी।
लेकिन सब पार्टी देख रही है, हाईकमान देख रहा है, पार्टी जो फैसला करेगी वो अच्छा फैसला करेगी, हर फैसले में पार्टी के साथ है। तो रोहित जोशी इस बार मैदान के अंदर हैं और लगातार जनता के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं और जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव सामने है, तो इस बार दावेदारों की जो लिस्ट लंबी है और आवेदनकर्ता जितने भी हैं उनसे जो है 1-to-1 संवाद किया जाएगा और उसके बाद में ही ये फैसला लिया जाएगा किसको सीट दी, किसको जो है टिकट दी जाए और किसको नहीं, क्योंकि अभी तक जो लिस्ट के अंदर जो नाम है वो अब तक जो 146 दावेदारों के नाम सामने आए हैं, जिसको लेकर जो है एक मीटिंग होगी, 1-to-1 संवाद होगा और उसके बाद में जो पार्टी के आला कमान है वो निर्धारित करेंगे किसको इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाए या नहीं। लेकिन इस बार रोहित जोशी है वो मैदान में है और साथ के अंदर पहले महेश जोशी है मंत्री, वो भी इसी सीट से हवा महल सीट जो क्षेत्र से ही चुनाव जीतकर जो है आगे पहुंचे, तो अब वो भी अपनी पूरी तैयारियों के अंदर जुट चुके हैं और जनता के बीच में जाकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है जनता उन पर भरोसा दिखाए और यहाँ से जीत दर्ज करे। मेरे सहयोगी कुलदीप सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।